हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोले रहा है एक बिंदु स्रोत S दीवार पर ऊर्ध्वाधर लटके D चौड़ाई के समतल दर्पण के केंद्र के सामने L दूरी पर रखा गया है। दर्पण के सामने 2L दूरी पर एक मनुष्य दर्पण के समांतर खींची गई रेखा चित्र पर चल रहा है। कितनी दूरी तक मनुष्य को प्रकाश स्रोत का जो है प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता रहेगा? पहला ऑप्शन है 3D, दूसरा ऑप्शन है D/2, तीसरा ऑप्शन है D, चौथा ऑप्शन है 2D। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। अगर मान लीजिए आपके पास में एक समतल दर्पण है इस तरीके से, इसके सामने मान लीजिए एक वस्तु रखा हुआ है या प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, तो दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे ये वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए ये वस्तु डी दूरी पे रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा डी दूरी पर, यहाँ पे मान लीजिए आई। अर्थात वस्तु की जो दूरी होती है समतल दर्पण से वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है परिमाण रूप में। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हम हल करें तो देखिए यहाँ पे वस्तु इस तरीके से है, थोड़ा ऐसा कर दिया इसको। अब देखिए जो ये स्रोत है वही वस्तु है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा इधर इस तरीके से। क्योंकि जो ये एस है वो एल दूरी पे है तो प्रतिबिंब भी इसका कहाँ बनेगा? एल दूरी पर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो एल है। अब देखिए एक किरण निकालिए जो कि दर्पण के एकदम किनारे जाके टकरा रहा है इस तरीके से स्रोत से निकल करके, तो परावर्तन के पश्चात वो लगेगा कि प्रतिबिंब से आ रहा है इस तरीके से, ये प्रतिबिंब है आई। उसी तरीके से एक और किरण निकालिए एस से जो कि नीचे दर्पण के सबसे किनारे पे जाके टकरा रहा है इस तरीके से, परावर्तन के पश्चात लगेगा कि वो आई से आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। एस से इसको इस तरीके से मिला दीजिए। हमें क्या पता करना है? अगर हम इस दूरी को बोल दें एक्स और इस दूरी को हम बोल दें वाई, तो यही एक्स धन वाई ही हमें पता करना है। अब देखिए ये कोण बोल देते हैं हम θ1 और ये वाला कोण बोल देते हैं θ2। तो tan θ1 का मान लिख सकते हैं हम, tan θ1 बराबर पूरी ऊंचाई x है भागे पूरी दूरी कितनी है? देखिए यहां से यहां तक l है, फिर यहां से यहां तक 2l, तो कुल दूरी कितना है 3l, x भागे 3l लिख दिया यहाँ पे। और इस tan θ1 को हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो ऊंचाई है ये भागे l, अर्थात d/2 भागे l, क्योंकि s केंद्र पर है, d/2 भागे l। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो x है वो कितना है 3d/2। इसी तरीके से हम देखिए लिखते हैं यहाँ पे tan θ2, उसका मान कितना हो जाएगा पूरा ऊंचाई y भागे पूरा दूरी मतलब 3l, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये वाली जो लंबाई है वो भागे दर्पण से उसकी दूरी मतलब d/2 भागे l। तो यहां से दिख रहा है आपको कि जो y है वो कितना है 3d/2। तो जितनी दूरी तक व्यक्ति को प्रतिबिंब दिखेगा वो दरअसल x धन y है। समझते हैं कैसे? देखिए जो एकदम किनारे किनारे ये किरणें टकराई हैं इनके लिए तो वस्तु दिख रहा है उसको, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। बाकी जो किरणें उनके नीचे टकराएंगी वो इधर इस तरीके से परावर्तित होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो बीच में तो किरणें हैं ही, तो इसलिए जितनी दूरी तक दिखेगा उसको वो है एक्स धन वाई। तो एक्स धन वाई निकालते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 3d। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।